पूजा की ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we are reading chapter 87 of the Ayodhya Kandam, which has 24 verses. Overwhelmed with grief to hear from Guha how his two brothers got their hairs entangled into a mass, Bharata falls unconscious on the ground. On regaining consciousness, he dispatches Guha to reassure Mother Kausalya, who is filled with apprehension about the safety of Sri Rama and his party on hearing of Bharata's swoon, and to appraise her of the real cause and also of Sri Rama's welfare. While doing so, Guha also tells her how Sri Rama and Sita lay down on a bed of kusha grass prepared by Lakshmana with his own hands when the party broke that journey at Sringverpura, and how Guha with Lakshmana kept watch the whole night for the protection of Sri Rama and Sita. आज हम सप्तशततम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 24 श्लोक हैं। भरत की मूर्छा से ग्रह, शत्रुघ्न और माताओं का दुखी होना, होश में आने पर भरत का गुहा से श्री राम आदि के भोजन और शयन आदि के विषय में पूछना और गुहा उन्हें सब बातें बताना। गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो वृषम् अप्रियं ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छ्रुतम् अप्रियम्। गुहा का श्री राम के जटाधारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मग्न हो गए। जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हीं का वह चिंतन करने लगे। उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण ना हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वह शायद ही लौटे। Hearing the report of Guha about Sri Rama's matted locks of hair, which was most disagreeable to hear, Bharata began to think deeply of Sri Rama alone, of whom that unpleasant news was heard by him, as it made him apprehensive that Sri Rama might not return to Ayodhya now that he had entangled his hair into a mass. सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्दो महाभुजः पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः प्रत्याश्वस्य मुहूर्तं तु कालं परमदुर्मनाः ससाद सहसा स्तोत्रैर्हृदि निबद्ध इव द्विपः। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सुदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वह देखने में भी बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुहा की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वह अंकुश से विद्ध हुए हाथों के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। Having remained composed a while, the mighty armed Prince Bharata, for his part, who though tender of body was possessed of extraordinary strength, whose shoulders resembled a lion's and who had eyes big as a lotus, and who was both young and pleasing of appearance, suddenly sank to the ground, extremely sad at heart, like an elephant pierced with goads. भरतं मूर्छितं दृष्ट्वा विवर्णवदनो गुहः बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः। भरत को मूर्छित हुआ देख गुहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। Seeing Bharata unconscious, Guha felt shaken at that time like a tree during an earthquake, and his face grew pale. तद् अवस्थं तु भरतं शत्रुघ्नो अनन्तरस्थितः परिष्वज्य रुरोधोच्चैः विसंज्ञः शोककर्षितः। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वह उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर
जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित तो अपनी सुध बुध खो बैठे। Embracing Bharata lying in the unconscious state, Shatrughna, for his part, who stood nearby, got non-pulsed, stricken as he was with grief, and loudly cried. ततः सर्वाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः उपवासकृशा दीना भर्तृव्यसनकर्षिताः। तदंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वह पति वियोग के दुख से दुखी, उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। Then rushed together all the mothers of Bharata. They were emaciated though fasting, looked miserable, and felt afflicted due to separation from their husbands. ताश्च तं पतितं भूमौ रुदत्यः पर्यवारयन् कौसल्या त्वनुतृत्यैनं दुर्मनाः परिषस्वजे। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सभी की सब रोने लगी। कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। Nay, shedding tears, they surrounded Bharata, fallen on the ground. Approaching him, sad at heart, Kaushalya, for her part, hugged him. वत्सला स्वं यथा वत्सम् उपगृह्य तपस्विनी परिपप्रच्छ भरतं रुदती शोकलालसा। जैसे वत्सला गौ अपने बछड़ों को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा। Pressing him to her bosom as a cow does its own calf, that exceedingly thoughtful lady, who was totally given up to grief, questioned Bharata in the following words, shedding tears all the time. पुत्र व्याधिर्न ते कश्चिन् शरीरं प्रतिबाधते अस्य राजकुलस्यास्य अद्य स्वदधीनां हि जीवितम्। बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा। अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। I hope no ailment of any kind afflicts your body. In fact, the life of this entire royal household now hinges on you. त्वां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे स भ्रातृके गते वृत्ते दशरथे राज्ञी नाथ एकस्त्वम् अद्य नः। वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोग के रक्षक हो। Looking on you alone, my son, do I survive. Rama with his brother Lakshmana having left for the forest, and King Dasharatha, your father, having expired, you alone are our protector today. कंचित् लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचित् अप्रियं पुत्रे वा हि एकपुत्रायाः सह भार्ये वनं गते। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझ एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सौत सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है। I hope nothing unwelcome has been heard by you regarding Lakshmana or my own son Rama. I, having only one son who has proceeded to the forest with his consort. स मुहूर्तं समाश्वस्य रुदन् एव महायशाः कौसल्यां परिशान्त्वेदं गुहं वचनमब्रवीत्। दो ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा, माँ घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। फिर निषाद राज गुहा से इस प्रकार पूछा। Returning to his normal self after an hour or so, consoling Kausalya with the assurance that nothing unwelcome had been heard with reference to Lakshmana or Sri Rama, Bharata, the highly illustrious prince, spoke weakly all the same to Guha as follows. भ्राता मे क्वा वसद् रात्रौ क्व सीता क्व च लक्ष्मणः अश्व पच्चयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुह संशमे। वो उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे, सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे।
उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था, ये सब बातें मुझे बताओ। Where did my elder brother Sri Rama stay during the night? Where did Sita spend the night? And where Lakshmana? On what kind of bed and eating what did he repose? Tell me this, O Guha. सो अब्रवीत् भरतं हृष्टो निषादाधिपतिर्गुहः सद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहिते अतिथौ। ये प्रश्न सुनकर निषाद राज गुहा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बात बताते हुए भरत से कहा। Questioned thus, Guha, the ruler of the Nishads, thereupon joyfully told Bharata in the following words what kind of arrangement he had made for feeding and reposing his beloved and kind guest. अन्नम् उत्सावचं भक्ष्याः फलानि विविधानि च रामाय अव्यवहारार्थं बहुशो अपहृतं मया। मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। Boiled rice of various kinds, other foods requiring mastication, and fruits of every description were brought by me in abundance to the presence of Sri Rama for his repast. तत्सर्वं प्रति अनुज्ञासीत् रामः सत्यपराक्रमः न हि तत् प्रत्यगृह्णात् स क्षत्रधर्मम् अनुस्मरन्। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी ही दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदर पूर्वक लौटा दिया। Sri Rama of unfailing prowess accepted all that for my pleasure and returned it to me, bearing in mind the duty of a Kshatriya who is not permitted by the Shastras to accept a gift, much less on the bank of the holy river. However, he did not partake of it. नहि अस्माभिः प्रतिग्राह्यं सखे देयं तु सर्वदा इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, सखे हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। No gift in any case is to be accepted by us Kshatriyas. My friend, a gift can only be made by us. In these words were we all pacified by that high-souled prince. लक्ष्मणेन यथा नीतं पीतं वारि महात्मना औपवास्यं तदा कार्षीत् राघवः सह सीताया। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। That water alone which was brought by Lakshmana was drunk by the high-souled prince. Along with Sita, Sri Rama, a scion of the Raghu, then observed a fast for the day. ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणेन अपि अकरोत् तथा वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिताः। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्रचित होकर संध्या उपासना की थी। Then Lakshmana too forthwith slaked his thirst by means of the water that was left over. All the three of them, that is Sri Rama, Lakshmana and Sumantra, duly worshipped the deity, presiding over the evening twilight silently together. सौमित्रीस्तु ततः पश्चात् अकरोत् स्वास्तरं शुभं स्वयं आनीय बर्हिषि क्षिप्रं राघव कारणात्। तदंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुशा लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। After that, fetching blades of kusha grass himself, Lakshmana for his part promptly prepared a sacred bed for Sri Rama, a scion of the Raghu. तस्मिन् समाविशत् रामः स्वास्तरे सह सीतया प्रक्षाल्य च तयोः पादौ
व्यपाक्रमात् स लक्ष्मणः। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट गए। Sri Rama sat down on the bed with Sita, and washing the feet of Sri Rama and Sita, Sri Rama with his own hands and Sita by giving water to her, the celebrated Lakshmana moved to a distance. एतत् तदिङ्गुदी मूलमिदमेव च तत्तृणं यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिं तां शयिता उभौ। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहां श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। This is the foot of the same Ingudi tree, and these are the same blades of Kusha grass, where and on which Sri Rama and Sita both reposed that night. नियम्य पृष्ठे तु तालङ्गुलीस्त्रवान् शरैः सुपूर्णा विशुधि परं तपः महद्दनुः सज्जम् उपोह्य लक्ष्मणो निशाम् अतिष्ठत् परितो अस्य केवलम्। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे दो तरकस बांधे, दोनों हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। Fastening at his back, one on each side, a pair of quivers fully packed with arrows, and donning gloves about his hands and wielding a large string bow, Lakshmana, a tormentor of his foes, for his part, remained walking round Sri Rama during the night singly. ततस्तु अहं चोत्तम अभान चापभृत् स्थितो अभवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः अतन्द्रितैः ज्ञातिभिः आत्तकार्मुकैः महेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा। तदंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहां लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। Wielding excellent arrows and bow, I too remained posted where the aforesaid Lakshmana kept moving, carefully guarding Sri Rama, who vied with Indra, with my vigilant kinsmen carrying bows in their hands. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 87तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्च रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 87 of the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।